जय हिंद साथियों, मैं बहुआयामी राजनीतिक दल के माध्यम से आप सभी साथियों का उत्तर प्रदेश योगी सरकार के द्वारा जो नफरतवादी धर्मवादी राजनीति का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, वर्तमान समय की राजनीति भविष्य में किस तरीके से तबाही ला सकती है, उसकी ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। हमारे पास एक योगी सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनकी द्वारा जो राजनीति की गई है उसका जो परिणाम आने वाला है उसको आप सबके समक्ष रखना चाहेंगे। बीजेपी योगी के इस्लाम मुस्लिम विरोधी राजनीति के जन्म के भविष्य में बगावत के मतलब या माने। मज़ारों को तोड़ने का मतलब है मंदिर तोड़ने की सिलसिले या राजनीति जारी रहना। अजान पे रोक लगाने का मतलब है मंदिरों के घंटे और नगाड़े बजाने पर प्रतिबंध लगवाना। रोड सरकारी जमीन पे नमाज की पाबंदी का मतलब है सरकारी जमीन पर भागवत रामायण सांस्कृतिक कार्यक्रम पर खुद से ही रोक लगाना। कब्रिस्तान की जमीन हड़पने का मतलब है शमशान घाटों को खुद से मिटाना। नवरात्रि में मांस काटने पर प्रतिबंध लगाने का मतलब है होली दीपावली पर शराब मांस जुआ पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगवाना। सरकारी रोड पर मुस्लिम जनसभा पर प्रतिबंध लगाने का मतलब है रोड के चौराहों पर होलिका दहन का पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना। मस्जिद मजारों कब्रिस्तान के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने का मतलब है वक्फ बोर्ड पे बने हजारों मंदिरों को खुद से ही खाली करवाना। मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाने का मतलब है वक्फ बोर्ड पर बसी हिंदू बस्तियों को खुद से खाली करवाना। मुस्लिम इतिहास से छेड़खानी बदलाव करने का मतलब है मनवादी विचारधारा का नास्तो नाबूद खुद से करना। मुस्लिम महिलाओं के हिजाब बुर्खे पर प्रतिबंध लगाने का मतलब है हिंदू महिलाओं की घूंघट साड़ी सिंदूर संस्कृति की खुद से इज्जत लुटवाना। उत्तराखंड में मजार मस्जिद तुड़वाने का मतलब है उत्तराखंड की राजनीति में मुसलमानों का पूर्ण रूप से कब्जा होना। मीट मांस मछली पर प्रतिबंध लगाने का मतलब है गौ तस्करी गौ हत्या और खुद से ही बढ़ावा देना। हलाल पर प्रतिबंध लगाने का मतलब है हराम को और अधिक खुद से ही बढ़ावा देना। अली बजरंग बली की राजनीति का मतलब है भारत में पुनः जिन्ना जैसे लोगों को पैदा करना। सहारनपुर देवबंद पर प्रतिबंध लगाने का मतलब है मनवाद की विचारधारा को खुद से मिटाना। मदरसा शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने का मतलब है भारत की संस्कृति को खुद से ठुकराना। उर्दू शिक्षा पर रोक लगाने का मतलब है भारतीय संस्कृत भाषा को खुद से बर्बाद करना और तबाह करना। मुस्लिम पहनावे हरे रंग की राजनीति का मतलब भगवाकरण को खुद से तबाह और बर्बाद करना। लव जिहाद नामांकन करने का मतलब है मुसलमानों की ससुराल ब्राह्मणों के घरों में खुद से बनवाना। मस्जिदों में गौरी गणेश की मूर्ति रखवाने का मतलब है भारत के सभी मंदिर मूर्ति रहित मंदिरों से मूर्तियों का गायब करवाना। मुसलमानों की हाफिज सही से तुलना करने का मतलब है योगी को कलयुगी रावण का दर्जा देते हुए खुद से ही दशहरा मनवाना। मुसलमानों को देश विरोधी जिन्ना की संज्ञा देने का मतलब है अंग्रेजों की नाजायज दूषित डीएनए औलाद होने का खुद से प्रमाण पत्र लेना। मुगलों को देश विरोधी बताने का मतलब है क्षत्रिय ठाकुरों को खुद से ही अपमानित करना। मुगलों के शादीशुदा रिश्ता को नाजायज ठहराने का मतलब है भारत को ससुराल और खुद को साले मानने की दावत। इसी तरीके से अनेक कतार लगी हुई है। आप समझदार हैं कि योगी किस ओर शिफ्ट कर रहे हैं। ना कोई मुसलमान पाकिस्तान जाने वाला है और ना ही किसी मुसलमान को भारत देश से प्रेम कम होगा। इसलिए नापाक और जो नाजायज राजनीति की जा रही है उस पर हम सभी युवाओं की जिम्मेदारी बनती है कि रोक लगाएं, प्रश्न करें, अन्यथा भारत को बर्बाद और तबाह करने से कोई बचा नहीं सकता है, क्योंकि ऐसी नापाक राजनीतियां पनप चुकी हैं। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, चिंतन मनन करें, क्षेत्रीय विधायक को संसद प्रश्न करें, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लगें। योगी के द्वारा बयानबाजी जो मुस्लिम विरोधी आ रही वह पूरा का पूरा देश विरोधी धर्म विरोधी इस्लाम विरोधी है। इस्लाम कहीं से भी जाने वाला नहीं। योगी आते रहेंगे जाते रहेंगे, आपके द्वारा जो हुड़दंगई की जाएगी आने वाली सरकार आपको टारगेट करती रहेगी। जय हिंद।